जरा देखिए जनरल विंटर के आने से पहले पुतिन की बड़ी तैयारी। जनरल विंटर जिसने रशिया का हमेशा साथ दिया है, वो जनरल विंटर, वो जनरल स्नो, उसकी आमद से पहले यह बड़ी तैयारी। बेलारूस में तेजी से सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है रूस। किंजल मिसाइल के कंटेनर को बेलारूस में स्पॉट किया गया। सैटेलाइट इमेज से रूस की सैन्य तैनाती का खुलासा। ये देखिए बेलारूस में क्या क्या चल रहा है, और बेलारूस इसीलिए खतरनाक होता जा रहा है, और इसीलिए बेलारूस को अब उस पर अंकुश लगाने के लिए पोलैंड में यूएस की 101 एयरबोर्न डिवीजन के 5000 सैनिक भेजे गए हैं। अगली अहम खबर देखिए, पुतिन की यूक्रेन पर हमले की नई रणनीति। बेलारूस बॉर्डर से रूस कर सकता है यूक्रेन पर हमला। बेलारूस में मिलिट्री ट्रेनिंग के नाम पर बड़ी तैनाती। बेलारूस के 3 शहरों में 9000 रूसी सैनिक तैनात। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी हथियारों का जखीरा। ये हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें। और अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूस का बेस यहां समझिए, किंजल मिसाइल और क्या क्या यहां पर तैनात, और क्यों बेलारूस बनता जा रहा है एक बड़ा सिरदर्द नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, यह भी समझने की कोशिश कीजिए। आप यह भी जानते हैं कि बेलारूस की जो जियोग्राफिकल पोजीशंस है, रूस के साथ उसके बॉर्डर लगते हैं, यूक्रेन के साथ उसके बॉर्डर लगते हैं। इधर बाल्टिक कंट्रीज की तरफ आ जाइए, वो अपने आप में खतरा महसूस करते हैं। बहुत जल्दी से आइए आशीष, इसको एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। कीव, यूक्रेन, बेलारूस, जरा इसकी ये कुर्बत यहां समझाइए और फिर एक्सप्लेन कीजिए सैटेलाइट तस्वीरें क्या कह रही हैं। देखिए, बेलारूस एक वो बफर का काम करता है रशिया के लिए, जो कि यूक्रेन काम करता था नेटो के लिए, और इसीलिए अब यहां पर यूक्रेन पिस गया है। लेकिन बेलारूस को प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बेलारूस आए। अगर रूस की तरफ में स्पेसिफिकली बाल्टिक कंट्री जो बेलारूस के बाईं तरफ हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आए और रशिया पे अटैक से पहले बेलारूस एक बफर जोन, एक शील्ड का काम करे, और इसीलिए बेलारूस का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। और इसीलिए एग्जैक्टली यहीं पर बेलारूस में आपको बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट्स देखने मिल रहे हैं। चाहे वो किंजल मिसाइल का कंटेनर हो, जो कि रूस का बेस है बेलारूस में। किंजल मिसाइल का मतलब साफ है कि ये टैक्टिकल लेवल पे वॉरफेयर के लिए नहीं तैयार की जा रही है। इन मिसाइल्स को केवल और केवल इस्तेमाल किया जाएगा अगर सीधे बाल्टिक कंट्रीज में, पोलैंड में मिसाइलें दागनी होंगी। और इसीलिए यहां पर वेपन, डिस्प्ले ऑफ वेपन भी है कि समझ जाओ, देख लो, खुले में रख रहे हैं। जितना इंटरनेट का इस्तेमाल करके, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आपको देखना है देख लो। हमारे पास क्या कुछ है, आना मत इस तरफ। ये डिस्प्ले भी किया जा रहा है, डेटरेंस है, मैसेजिंग है। रूस के टैंक और आर्टिलरी भी है, वो स्ट्रैटेजिक का वेपन है किंजल मिसाइल, और ये टैंक्स और आर्टिलरी। यानी कि अगर आप मैं अपने दर्शकों के लिए सामान्य भाषा में बता दूं कि जो आशीष कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत दूरी के टारगेट्स को अगर मारना है तो उसके लिए ये किंजल रखी हुई है, और पास की लड़ाई के लिए, सामने की लड़ाई के लिए जो है वो हथियार दिखाई दे रहे हैं। खुले में रखा गया है कि आप देख लीजिए। देखिए, जनरली आप इन चीजों को कवर करके रख सकते हैं। अगर बहुत स्मार्ट ऑपरेशन अगर आपको करना है सरप्राइज एलिमेंट के साथ में, ये आपको जानबूझकर दिखाया जा रहा है पूरे विश्व को कि इस तरफ देखने की कोशिश मत कीजिए। लंबी दूरी हो, जमीन हो, या फिर हवाई अटैक छोटी दूरी के लिए, सभी कुछ यहां पर पूरी तरह से साजो सामान तैयारी है। और बेलारूस को जो आंखें दिखाई जा रही हैं पोलैंड के जरिए, अमेरिका जो आंखें दिखा रहा है, वो कितनी कारगर हो सकती हैं नहीं, ये भी समझें।